अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर नाउन्स को आपकी ज़िंदगी से निकाले जाए, आपके दिमाग से नाउन को ख़त्म किया जाए तो आप गूंगे बन सकते हैं। आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप सुबह जब उठते हैं तो आप अपनी माँ से कहते हैं कि मुझे नाश्ता ला के दो, मेरा बैग किधर है, मैंने स्कूल जाना है, मेरे जूते किधर है। ये सारी जितनी भी ब्रेकफास्ट, बैग, स्कूल, शूज़, बुक्स, ये तमाम वर्ड्स जो है ये क्या है, नाउन्स है। अब आप सपोज करें अगर ये सारे वर्ड्स आपको नहीं आते, आपको आपके दिमाग से बैग का जो वर्ड है वो निकल गया, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपके दिमाग से बुक्स का जो नाम है वो निकल गया, इसी तरह बाकी भी चीज़ें हैं। या सपोज़ आप किसी मार्केट जाते हैं, मोबाइल की मार्केट जाते हैं, आपने ख़रीदना है मोबाइल, चार्जर, बैटरी, पावर बैंक, मेमोरी कार्ड, इस तरह की चीज़ें आपने ख़रीदनी है और आपको इन तमाम चीज़ों के नाम नहीं आते। अब आप ख़ुद सोचें कि इन चीज़ों को मांगते वक्त आपको कितने मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा बंदा भी आपको जो है ना वो आप परेशानी में डाल सकते हैं कि वो भी सोचेगा कि मतलब आपको क्या चाहिए, जबकि आपको नाम नहीं आएंगे। तो नाम का बहुत बड़ा किरदार है आपकी ज़िंदगी में, और ग्रामर की ज़ुबान में हम उसी नाम को कहते हैं नाउन। अब आज हम नाउन को तफसील के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है आपके जहन में जितने भी सवालात होंगे वो हल हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई सवाल रहता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी किस्म का सवाल हो नाउन के लिहाज से। अब सबसे पहले हम नाउन को डिफ़ाइन करते हैं, पेयर टाइप्स की तरफ आते हैं। नाउन, अब नाउन को हम कैसा डिफ़ाइन करते हैं? सिंपल अल्फाज में, नाउन इज़ अ वर्ड और नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। क्योंकि जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं या वर्ड क्लासेस पढ़ते हैं तो उसमें एक जो वर्ड क्लास है वो नाउन का भी है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन इज़ द नेम, और नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, is the name of a person, place or thing. Name of a person, place, thing, idea, emotion, concept, system, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये नाउन ही है। सिंपल मैं अगर आपको मिसाल दो, अगर कोई आपसे पूछे कि टेबल नाउन है, ये जो टेबल है ये नाउन है, तो बस चीज़ों का मुराद होता है कि मतलब ये जो टेबल है ये वाली चीज़ ये नाउन है, ये एक चीज़ है। इस चीज़ का जो नाम है TABLE ये नाउन है। अगर कोई आपसे पूछे ये मार्कर है, अब ये जो मार्कर है इसको नाउन नहीं बोलते, इसका जो नाम है मार्कर। या मोबाइल, अब मोबाइल एक चीज़ का नाम है, अब उस चीज़ को मोबाइल नहीं नाउन नहीं बोलते, बल्कि उस चीज़ का जो नाम होता है वो क्या है, नाउन है। अब इसका मतलब यह है कि दुनिया में जिस चीज़ का कोई भी नाम हो, जिस चीज़ का जो नाम है वो नाम असल में क्या है, नाउन है। क्लियर? तो अब नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ आइडिया, इमोशन, कॉन्सेप्ट, सिस्टम एक्सेट्रा। अब हमने जब इसको इस तरह डिवाइड किया कि नाउन इन चीज़ों का नाम है, इसके अलावा भाई कोई भी नाम हो तो क्या है, नाउन है। फॉर एग्जांपल पर्सन, अब इसका फॉर एग्जांपल मैन नाउन, बॉय नाउन, अली नाउन। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें वर्ड्स है ये सारे वर्ड्स किसी न किसी शख्स के नाम होते हैं, तो किसी शख्स के नाम को हम बोलते हैं नाउन। इसी तरह प्लेस, सिटी, चाइना,
मास्क, ये सारे हमारे पास क्या है, दीज ऑल वर्ड्स आर यूज्ड एज द नेम ऑफ अ प्लेस। ये तमाम अल्फाज किसी जगह के नाम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो नाउन किसी जगह के नाम के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड नाउन कहलाता है। इसी तरह थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल टेबल, बुक, स्टोन, etc. These all words are used as the names of some things. यानी ये तमाम वर्ड जो है ये चीज़ों के नाम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो हर वो वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नाउन। इसी तरह आइडिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है पेन, हैप्पीनेस, democracy. These all words are nouns because they are names of something which are systems or emotions or concepts. ये तमाम वर्ड्स जो है वो ऐसी चीज़ों के नाम है जो फिजिकल उसका कोई बॉडी नहीं है, बल्कि वो इमोशंस है या सिस्टम्स है या कॉन्सेप्ट्स है। क्लियर? तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ एन आइडिया, कॉन्सेप्ट, सिस्टम, इमोशन एट्सेट्रा। क्लियर? तो इस पूरी तफसील से हमें पता चला कि एनी वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नाउन। इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी वर्ड जो किसी चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो किसी चीज़ का नाम हो, वो वर्ड क्या कहलाता है? नाउन। क्लियर? अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स। ये हमारे पास नाउन के टाइप्स हैं। अब हम एक एक को समझेंगे और एग्जाम्पल के ज़रिए इसकी वजाहत करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन? A proper noun is a type of a noun used as the name of a well-known person, place, thing, idea. Proper noun की वो टाइप है जो किसी well-known, किसी particular person, place, thing के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल अब एक वर्ड है मोहम्मद, प्रॉपर नाउन। पाकिस्तान, प्रॉपर नाउन। द होली कुरान, प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी वर्ड्स है मोहम्मद, पाकिस्तान, द होली कुरान, ये पर्टिकुलर चीज़ों के लिए है, ये आम चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान एक ही पाकिस्तान है, ये नहीं कि हर मुल्क को पाकिस्तान कहते हैं। मोहम्मद हर शख्स का नाम मोहम्मद नहीं है। यानी ये जितने भी वर्ड्स है दीज आर यूज्ड एज द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन्स, प्रॉपर प्लेसेस और प्रॉपर थिंग। तो द वर्ड, द टाइप ऑफ नाउन विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास शख्स के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कॉमन नाउन। वर्ड से, जिस तरह वर्ड से भी जाहिर है कि कॉमन, आम, ऑर्डिनरी। कॉमन नाउन इज द टाइप ऑफ नाउन विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। किसी आम चीज, जगह, शख्स या इसके नाम को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल अब मोहम्मद का जो नाम था वो तो हर किसी को आप मोहम्मद नहीं कह सकते, हर आदमी को मोहम्मद नहीं कह सकते। हाँ, हर आदमी को आप आदमी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, सिटी, बॉय, बुक। अब ये जो वर्ड्स है दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल
मैन। अब मैन, कोई भी मैन हो तो आप उसे मैन बोल सकते हैं, लेकिन जब आप उसी मैन को पॉइंट आउट करते हैं, उसको प्रॉपर बनाते हैं, तो आप मोहम्मद, अहमद, अली इस तरह के नाम आप बोलते हैं। इसी तरह सिटी, जितनी भी सिटीज़ है दुनिया के, उन सबको आप सिटी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप एक सिटी का नाम लेते हैं, पर्टिकुलर उसको बनाते हैं, तो वो प्रॉपर बन जाती है। हालांकि सिटी का जो लफ्ज़ है वो क्या है, कॉमन नाउन। इसी तरह बुक, हर बुक को आप बुक कह सकते हैं। जब आप उसको प्रॉपर करते हैं, उसका नाम लेते हैं कि द होली कुरान, द होली बाइबल, तो इस तरह वो क्या बन जाता है, प्रॉपर। थर्ड नंबर पर हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द टाइप ऑफ नाउन which refers to a group of things or people. कलेक्टिव नाउन की वो टाइप है जो चीज़ों की या इंसानों की या दूसरी अशिया की कलेक्शन, ग्रुप को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टिल इट रिमेन्स सिंगुलर, यानी जो कलेक्टिव नाउन है वो बजाते खुद लफ्ज़ सिंगल होता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है वो ग्रुप की शक्ल में होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्राउड। अब ये जो वर्ड है क्राउड, क्राउड से मुराद क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, जुमगट्टा, गिरोह। अब ये वर्ड जो है क्राउड, ये बजाते खुद इटसेल्फ दिस वर्ड इज सिंगल, दिस वर्ड इज क्राउड नॉट क्राउड्स। ये लफ्ज़ क्राउड है जो सिंगुलर है, ये हमने क्राउड्स नहीं बोला, लेकिन यही सिंगुलर वर्ड जिस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जिस चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो क्या है? ग्रुप है। क्लियर? तो इसी तरह हमारे पास वर्ड है फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब फ्लॉक सिंगुलर है, फ्लॉक्स नहीं है, फ्लॉक, लेकिन जिस चीज़ की तरफ ये इशारा करती है, जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, वो क्या है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स। सिमिलरली टीम, द वर्ड टीम इज सिंगुलर बट इट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 11 प्लेयर्स। टीम से मुराद हमारा क्या होता है? क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो इससे मुराद होता है 11 प्लेयर्स। टीम मीन्स ग्रुप ऑफ 11 प्लेयर्स। तो लफ्ज़ टीम बजाते खुद सिंगुलर है, लेकिन जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है वो क्या है? प्लूरल है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल। तो कलेक्टिव नाउन की वो टाइप है कि बजाते खुद ये इटसेल्फ तो क्या होता है? ये सिंगल होता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है वो ग्रुप होती है, हाँ वो पीपल की हो या थिंग्स की। इसी तरह सेट, these all words are used as a collective noun. इसी तरह हमारे पास अगला है concrete noun. The word concrete itself shows that this is something which is solid, which have physical body. Concrete noun क्या होता है? Concrete noun is the type of noun which is used for things having physical body, which are tangible, which are able to be touched. ऐसी चीज़ों का नाम जिनकी फिजिकल बॉडी होती है, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, उन चीज़ों के नाम को क्या बोलते हैं? कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल टेबल, दिस टेबल हैज़ अ फिजिकल बॉडी एंड आई एम एबल टू टच इट एंड आई कैन सी आल्सो। तो टेबल जो है हमारे पास ये क्या है? कंक्रीट नाउन है। स्टोन, व्हाइट बोर्ड, chair, these all words are used as examples of a concrete noun because they have physical bodies and we can easily touch them and they are tangible. Clear? तो किसी भी tangible चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं? concrete noun. इसका जो opposite है वो है abstract noun. abstract noun क्या है? abstract noun is a type of noun which is used for intangible things, used for things having no physical body and we cannot touch them, not can seen. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वो टाइप है जो ऐसी चीज़ों का नाम हो जिनको आप न टच कर सकते हैं, जिनकी न फिजिकल बॉडी हो और जिनको आप न देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, लव,
पेन, पॉवर्टी, ये जितने भी वर्ड्स है, हैप्पीनेस, खुशी, इसका कोई शक्ल नहीं है कि आप किसी को बताएं कि ये खुशी है, आप टेबल पे उसको रखें कि ये खुशी है। इसका कोई फिजिकल बॉडी इस तरह नहीं है। न खुश को आप टच कर सकते हैं, इस तरह लव, इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। इसी तरह पेन, पेन आप फील तो कर सकते हैं लेकिन आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, मतलब ये पेन है। या इसी तरह आप इसको किसी को बताएं कि ये पेन है, ये दर्द। इसी तरह पॉवर्टी, गुर्बत, अब इसकी कोई फिजिकल, या फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है जिसको आप टच कर सके या किसी को बता सके कि ये डेमोक्रेसी है। क्लियर? तो ये हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला हमारे पास है काउंटेबल नाउन, चूंकि नाम से भी ज़ाहिर है काउंटेबल, विच इज़ एबल टू काउंट। काउंटेबल नाउन इज़ द टाइप ऑफ नाउन विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन काउंट, which can be separated or which is separable। हर वो चीज़, हर उस चीज़ का नाम जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जिसको सेपरेट कर सकते हैं, जिसको यानी आमतौर पर इसको हम इस तरह पहचानते हैं कि जिनके साथ हम आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं और इनकी प्लूरल्स बन सकती है, तो वो हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल चेयर, कप, बुक। इसकी पहचान किया है, काउंटेबल नाउन के साथ दो चीज़ें, एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और ए एन, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा उनकी प्लूरल बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, अ चेयर, कप, अ कप या कप्स, चेयर्स, बुक, आई हैव अ स्टोरी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, और आई हैव सो मेनी बुक्स, आप उसकी प्लूरल बना सकते हैं। तो जिस नाउन की आप प्लूरल बना सकते हैं उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और ए एन आप यूज़ कर सकते हैं और उनको काउंट कर सकते हैं, तो दीज आर काउंटेबल नाउन्स। इसका जो अपोजिट है वो है अनकाउंटेबल। ये भी सिंपल है। अनकाउंटेबल नाउन इज दैट टाइप ऑफ नाउन विच इज अनेबल टू काउंट, विच कैंट बी सेपरेटेड। यानी ऐसी चीज़ों का नाम जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और इसकी पहचान किया है कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और ए एन आर दे आर नॉट यूज्ड with uncountable noun and uncountable nouns don't have plural forms, ये सिर्फ सिंगुलर उनके फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, टी। अब एयर, आप इसको कभी भी एयर्स नहीं पढ़ते, या टी, गिव मी सम टीज नहीं कर, आप नहीं यूज कर सकते। हाँ, आप कह सकते हैं कि गिव मी सम टी या गिव मी अ कप ऑफ टी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं गिव मी टीज। आप कभी भी टी को प्लूरल नहीं बना सकते। या अगर हम जिस तरह उर्दू में अगर हम इसको कर ले कि मैंने चाय ये पीनी है, चाय, चाय की जगह आप चाय इस्तेमाल नहीं कर सकते। या हवाएं, मैंने बाहर हवाएं के लिए जाना है, हवाएं, तो आप आमतौर पर हम एयर्स इस तरह यूज़ नहीं करते। अगला हमारे पास है एट्रीब्यूटिव नाउन। एट्रीब्यूटिव नाउन क्या है? एट्रीब्यूटिव नाउन इज द टाइप ऑफ नाउन विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अनदर नाउन फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। यह लेकिन एट्रीब्यूटिव नाउन जो है ना, वो होता, उसमें दो चीज़ें हैं, इसको समझें। जो एट्रीब्यूटिव नाउन है उसकी एक होती है स्ट्रक्चर, एक होती है फंक्शन। एट्रीब्यूटिव नाउन स्ट्रक्चरली नाउन होता है, किसी चीज़ का नाम होता है, जबकि फंक्शनली जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर? क्योंकि ये दूसरे नाउन को जो इसके बाद आता है उसको मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना हिस्ट्री टीचर,
Our history teacher told us about Muhammad bin Qasim. Our history teacher told about French Revolution. तो ये जो वर्ड है हिस्ट्री टीचर, इसमें जो वर्ड है हिस्ट्री, द वर्ड हिस्ट्री इज इटसेल्फ अ नाउन बट इट मॉडिफाइज अनदर वर्ड टीचर विच इज आल्सो अ नाउन. व्हाट टाइप ऑफ टीचर? अ हिस्ट्री टीचर, नॉट अ मैथ टीचर, नॉट अ बायो टीचर. तो ये जो वर्ड हिस्ट्री है ये इटसेल्फ नाउन है, लेकिन ये फंक्शन करता है एज एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड as an adjective and modifies the word teacher. तो एक ऐसा नाउन जो इस्तेमाल होता है दूसरे नाउन की मॉडिफिकेशन के लिए, that noun is called attributive noun. क्लियर? या इसके अलावा हम कह सकते हैं किचन टेबल. किचन टेबल में भी जो वर्ड है किचन, ये वर्ड टेबल को मॉडिफाई करती है, तो ये हमारे पास बनती है एट्रीब्यूटिव नाउन. क्लियर? लास्ट वन हमारे पास है कंपाउंड नाउन. जैसा कि नाम से भी जाहिर है कंपाउंड. कंपाउंड नाउन इज दैट टाइप ऑफ नाउन which is composed of two or more words and functions as a single entity, as a single noun. कंपाउंड नाउन की वो टाइप है जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से बना होता है, लेकिन एक सिंगल नाउन, सिंगल एंटिटी के इस्तेमाल होता है, सिंगल नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन. फॉर एग्जांपल आइसक्रीम. अब ये जो वर्ड है आइसक्रीम, ये टू वर्ड से बना है, आइस प्लस क्रीम, लेकिन अब जो है ये एक सिंगल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. या स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल टू वर्ड से बना है, स्विमिंग प्लस पूल, लेकिन अब ये एक सिंगल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. तो एक ऐसा नाउन जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से बना हो लेकिन सिंगल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता हो, क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन. अब जो अहम, इसके बाद जो अहम टॉपिक है वो है रोल ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस. किसी सेंटेंस में नाउन का रोल क्या होता है? अगर सेंटेंस से नाउन को निकाला जाए तो सेंटेंस कितना नुकसान होता है, आपका सेंटेंस की हैसियत क्या रह जाती है? तो रोल ऑफ नाउन के बारे में इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम पूरी तफसील से पढ़ेंगे, और इसको आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है. अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो है रोल ऑफ नाउन के बारे में, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. आज के लिए इतना काफ़ी है. बहुत शुक्रिया.